हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ओसीएम का 3A चैप्टर जो कि है डिमांड एनालिसिस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे मैं आपको है ना डिमांड एनालिसिस एक डायग्राम के ज़रिए से समझाता हूँ डिमांड और डिज़ायर क्या होती है। ओके, पहले सीखेंगे डिज़ायर क्या होती है। पहले डिज़ायर डिज़ायर मीन्स an urge an urge to have something, means an urge to have समथिंग। डिज़ायर मतलब डिज़ायर का मीनिंग क्या होता है? इच्छा। क्या? इच्छा। आप लिख लो, डिज़ायर का मीनिंग होता है इच्छा। मतलब सिर्फ है ना हमारी इच्छा रहती है। अभी हमारे पास है 1 रुपया और हमको चाहिए एरोप्लेन। मिलेगा 1 रुपये में? नहीं मिलेगा। तो हमारी क्या है? वो इच्छा है। एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए बेगर 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 मतलब भिखारी। भिखारी लिख लीजिए आप। भिखारी भिखारी। ए बेगर want to purchase an car, but he has not a money। यहाँ पर लिखता हूँ, then it has only desire of an beggar। क्या? बेगर यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑफ एन बेगर। अब एग्जाम्पल क्या है देखो। ए बेगर वांट टू परचेज एन कार बट ही हैज़ नॉट अ मनी। एक भिखारी है, उसको खरीदनी है कार, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। देन इट हैज़ ओनली डिज़ायर ऑफ ए बेगर। तो वो क्या है? उसके पास मनी नहीं है, लेकिन उसको इच्छा है कार खरीदने की। तो फिर कार खरीदने की इच्छा बेगर के लिए क्या है? डिज़ायर। क्या है? डिज़ायर। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1 मिनट। 1 मिनट देखो। हाँ, 1 मिनट। इट इज ओनली डिज़ायर फॉर ए बेगर। उसके पास मनी नहीं है, लेकिन उसको खरीदनी है एक कार। तो फिर उसके लिए वो क्या है? गए डिज़ायर है। अब सीखेंगे डिमांड के बारे में। आई होप आपको डिज़ायर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डिमांड के बारे में। डिमांड, 1 मिनट रुकना। डिमांड डिमांड मीन्स अ desire, so desire which is backed by willingness and ability to pay for it।
it's called as डिमांड। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिमांड मीन्स डिजायर। डिमांड क्या है, इच्छा है। किसकी इच्छा है, विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। एबिलिटी टू पे फॉर इट इट्स कॉल्ड एज डिमांड। मतलब एखादा रिच पर्सन है और उसके पास है बहुत सारे पैसे हैं और उसको खरीदनी है सपोज BMW कार 20 करोड़ की, और उसके पास है 20 कोटी। तो उसके पास वो 20 कोटी रुपए है, तो फिर वो क्या करेगा, कार परचेज कर लेगा। तो कार परचेज करने के बाद उसको क्या मिलेगी, कार चलाने मिलेगी। तो कार खरीदना ये रिच पर्सन के लिए क्या है, डिमांड है। क्या है, डिमांड है। डिज़ायर में क्या क्या सीखा था, सिर्फ हमको कार खरीदनी है, लेकिन डिज़ायर डिमांड में क्या है, वो कार हम परचेज कर लेंगे। क्लियर है। आपको और एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ, डोंट वरी। एक मिनट दीजिए, ये ब्रश चेंज करना पड़ता है मुझे, एक मिनट। एक कौन सा कलर ले लूँ, ये अच्छा लगेगा, नहीं नहीं ये खरीद लेता, ये लेता हूँ कलर, ये ओके। फॉर एग्जाम्पल नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको। येल्लो ही अच्छा है, येल्लो। फॉर एग्जाम्पल ए rich person want to purchase a car, and he has एक मिनट, ability to purchase a car, then it is demand of a rich person। देखो, एक रिच पर्सन है, उसको खरीदनी है, उसको क्या खरीदनी है, कार खरीदनी है, और उसके पास क्या है, पैसा है। एबिलिटी टू परचेस अ कार, एबिलिटी टू परचेस मतलब उसके पास पैसा है। देन इट इज डिमांड ऑफ अ रिच पर्सन, तो वो क्या है, उसके लिए डिमांड है। डिज़ायर क्या सीखा था, डिज़ायर में पैसे नहीं है लेकिन आपको खरीदने की इच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिज़ायर। डिज़ायर मतलब अपने पास डिमांड सेटिस्फाई नहीं होंगी, डिमांड नहीं मिलेगी। और डिमांड का मतलब क्या है, एबिलिटी टू पे, मतलब हम उस चीज़ को पैसों से खरीद सकते हैं। हमको जिस चीज़ की डिमांड है, हम उस चीज़ को पैसे से खरीद सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। क्लियर है, पक्का। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। In ordinary language, demand means a desire. Desire means an urge to want something. In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay for it. डिमांड क्या है, एक डिज़ायर है विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। डिमांड क्या है, एक डिज़ायर है, मतलब एक इच्छा है हमारी वो चीज़ को खरीदने की, और हम उसको यूज़ करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारी क्या होगी, डिमांड भी कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर है। इफ़ अ
if a person has a desire to purchase a television set but does not have adequate purchasing power, adequate purchasing power, देखा यहाँ पर क्या है, adequate purchasing power है, then it will be simply a desire and not a demand. Clear है? Okay, move on to next topic. Demand is an effective desire, desire are not demand. देखिए डिमांड क्या होती है, डिज़ायर रहती है, लेकिन डिज़ायर है ना डिमांड नहीं रह सकती. डिज़ायर डिमांड क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि डिज़ायर सिर्फ एक इच्छा है खरीदने की, और डिमांड क्या है, हम उसको ने कहा चीज़ के लिए पैसे देंगे और ख़रीद लेंगे. इसलिए डिज़ायर है ना वो डिमांड नहीं रह सकती, लेकिन डिमांड जो है डिज़ायर रह सकती है. नीचे फॉर्मूला दिख रहेगा, देखो डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे. डिमांड क्या है, डिज़ायर है, एंड विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे. डिमांड क्या है, डिज़ायर है, इच्छा है, और विलिंगनेस है कि हमको वो चीज़ चाहिए, और एबिलिटी टू पे मतलब हम वो चीज़ पाने के लिए हम पैसे पे कर सकते हैं. क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा निकम्मो. यहाँ पे देखो डिफिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड की डिफिनेशन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू बेनेम द डिमांड फॉर एनीथिंग at a given price at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, परचेसिंग पावर है उस टाइम पे उस कमोडिटी के लिए लगने वाली जो भी कीमत है जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए देने वाली प्राइस है. इसका मतलब है डिमांड. अरे डिमांड क्या है, डिज़ायर रहती है और एबिलिटी टू पे रहती है. ख़त्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का. ये डेफिनेशन आप नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, कट कर दो, नहीं लिखनी. The following are the features of demand. Demand is a relative concept. Demand is essentially expressed with reference to time and price. डिमांड क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है. रिलेटिव मतलब डिमांड किस पे डिपेंड करती है, डिज़ायर पे एंड एबिलिटी टू पे पर. इसलिए डिमांड क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है. डिमांड इज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस. अब मेरे को एक पेन खरीदना था, कब, 2-3 दिन के बाद मेरे को खरीदना है, सपोज करो रैमक्स का पेन. अब मैं सपोज 2 दिन में मैंने पेन परचेस किया 50 रुपये का, और फिर मेरे को वो वही पेन खरीदना है 2 साल बाद रैमक्स का ही. तो फिर डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी 2 साल बाद. क्यों, महंगाई भी इंक्रीज होगी, इसलिए पेन की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो इफ़ अगर वो रैमक्स वाला पेन मेरे को मिल रहा है 60 रुपीज़ का 2 साल बाद, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लिखूँगा और एग्ज़ाम में नंबर लाऊंगा. इसलिए डिमांड क्या है, डिमांड इज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम, मतलब डिमांड टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस एंड प्राइस टू प्राइस चेंज होती जाती है. क्लियर है निकम्मो? ओके, कहाँ पर आ गया. अभी हम सीखते हैं क्या, डिमांड शेड्यूल सीखेंगे. अभी कहाँ पर आ गया, अभी 1 मिनट ज़रा नीचे आ गया पीडीएफ मेरा. हाँ अब ठीक है. हम सीखेंगे क्या, डिमांड शेड्यूल. ओके चलो सीखते हैं. डिमांड schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demand for a particular commodity. A demand schedule may be either individual demand schedule or market demand schedule. डिमांड शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसका, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का. 1 मिनट रुको मैं तुमको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम. 1 मिनट इंक चेंज कर देता हूँ उसकी. भाई तू यहाँ पर आ जा, 1 मिनट रेड ले देता हूँ. इंडिविजुअल डिमांड, क्या इंडिविजुअल
अभी क्या हो रहा है? अरे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल। यहाँ पर लिखता हूँ क्वांटिटी डिमांड। एक मिनट रुको। हाँ, क्वांटिटी डिमांड, टी डिमांड। अभी डिमांड कहाँ पर लिखूँ? डिमांड ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस। एक मिनट रुको, सिखा समझाता हूँ तुमको। 15 क्वांटिटी, प्राइस है 1, प्राइस होगी 2, तो डिमांड कितनी हो जाएगी? 10। प्राइस होगी 3, डिमांड कितनी रहेगी? 5। प्राइस होगी 4, डिमांड कितनी रहेगी? मे बी 0 रहेगी या फिर 3 रहेगी। ओके, अब समझा। तो देखो, ये इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल है। क्या है? इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल। ये पूरा जो है ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसमें देखो, जब प्राइस होगी 1 तब क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी? 15 होगी। क्यों? प्राइस कम है। और बाद में देखो, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। अभी आप ही देखो, आपको खरीदना था, एक आधी वाटर बॉटल खरीदनी है, वो है 100 रुपये की। ओके, फिर आप दुकान में गए कि 100 रुपये की वाटर बॉटल दो, लेकिन वो हो गई महंगी, 150 वाली हो गई। तो भी आप क्या परचेस करेंगे उसको? यस करेंगे, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी? कम करेंगे आप। क्यों का कम करेंगे? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। इसलिए क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड जब डिक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट उस कमोडिटी की प्राइस है ना इंक्रीज होगी। जब क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो इंक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट उस कमोडिटी की प्राइस होगी डिक्रीज। क्लियर है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, देखो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द क्वांटिटी demanded by a consumer at a given price during a given period of time. Individual demand schedule is a temporal representation showing different quantities of commodity that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a period of time. अभी देखो, नीचे देखे रखा है डिमांड शेड्यूल। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? जब क्वांटिटी डिमांड है 1, प्राइस कितनी है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत उल्टा बोल दिया। जब क्वांटिटी डिमांड है 1, 1 रुपीज़ पर केजी, तब उसकी प्राइस कितनी है? 10 रुपये है। जब प्राइस है 8 रुपये, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 2। क्यों? क्वांटिटी डिमांड 1 से 2 क्यों हो गई? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रही है। और तीसरे पर वो क्वांटिटी डिमांड है 3, सॉरी क्वांटिटी डिमांड है 6। अरे नहीं, गलत हो रहा है, एक मिनट रुको। जब है प्राइस है 6 तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? 3। जब प्राइस है 4 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है? 4। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है? ये क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि प्राइस है डिक्रीज हो रही है। देखो, प्राइस जो है डिक्रीज डिक्रीज जैसे हो रही है, वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? अब अभी ये क्या दे के रखा है? इंडिविजुअल डिमांड कर। हमें इंडिविजुअल डिमांड कर ड्रॉ करते हैं। तो फिर चलो डिमांड कर ड्रॉ करते हैं हम। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा लंबा ले लेता हूँ।
ओके, ओके क्लियर है। रेड पेन ले लेता हूँ, रेड बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। यहाँ पर पॉइंटिंग क्या है, 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी क्या होगा ये, 1 मिनट रुको। यहाँ पर क्या आएगा, प्राइस आएगी, प्राइस। नीचे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड आएगी, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड। ये क्या है, डिमांड कर, डिमांड कर, कर। जब प्राइस होगी कितनी, प्राइस होगी यहाँ पर कितने, ऊपर से चालू करता हूँ, 10, 8, 6, 4, 2, यहाँ पर 0। क्वांटिटी डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांड लिखता हूँ मैं। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक, एक यहाँ पर है, 1 मिनट, 1 मिनट, एक। देखो, जब प्राइस सबसे ज़्यादा होगी तब भी क्वांटिटी डिमांड सबसे कम होगी। प्राइस सबसे ज़्यादा कब है, 10 सबसे ज़्यादा प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड सबसे कम कौन सी, 1 है, यहाँ पर एक सा डॉट। ओके, जब प्राइस है 8 तो क्वांटिटी डिमांड दूसरी कम वाली कौन सी है, 2, यहाँ पर दूसरा वाला डॉट। ओके, जब क्वांटिटी डिमांड है 6, नहीं सॉरी सॉरी, जब प्राइस है 6 तब क्वांटिटी डिमांड क्या है, 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब प्राइस है 4, क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 4। प्राइस है 2, क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 5। ये कर को ज्वाइन कर देते हैं हम, 1 मिनट रुको, ज्वाइन करते हैं। हाँ, अब ठीक है, ये मिला क्या, डिमांड कर। कौन सा कर्व है, ये डिमांड कर, ये डिमांड कर, ये उसके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, पॉइंट्स, ये इसको लिख दो वैसे, डिमांड कर, क्या डिमांड कर लिख दो आप, डिमांड कर लिख दो, डिमांड कर, डिमांड कर ऐसा ही निकालना है एग्जाम में। क्लियर है, डिमांड कर कैसे निकालना, डाउट, पक्का, ओके। अभी देखो यहाँ पर आ जाओ, हमने ना सेम टू सेम ऐसा ही डिमांड कर निकालना है। ये इसने ऐसे लाइंस ड्रॉ किए है, ये लाइंस ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा ही ड्रॉ करना है, ऐसा ऐसा। क्लियर है, ओके।